दोस्तों सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? शिमला समझौता पर जो हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों 1972, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न, 18 में यानी 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया? ये स्थापित किया दोस्तों लखनऊ में, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लाग्डे किस देश से संबंधित है? क्रिस्टीन लाग्डे जो है ये फ्रांस से संबंधित है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? थक्के का गठन दोस्तों बहुत ही आसानी से आप याद भी कर सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है, मतलब उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों युग्मनज, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट जो है यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है धड़कन के बीच होती है, मतलब इनका जो है नाड़ी का धड़कन बताना था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 80 और 120 के बीच होता है दोस्तों, नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करने, यहाँ पे कर्मे हो गया है, नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? इन प्लास्टिक को दोस्तों बोलते हैं थर्मोसेटिंग, तो थर्मोसेटिंग यानी जो है एक बार सेटिंग हो जाता है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग एक से मतलब कितने तक जो है मूत्र विसर्जित करता है? ये आपको बताना था, इसका जो सही आंसर है दोस्तों हो जाएगा डी, 1 से 1.8 लीटर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर जो क्वेश्चन था दोस्तों, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/133 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मतलब घोषित की। किस डेट को अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस के बारे में पूछा गया? तो 21 जून, सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मतलब किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? डोइजी डैम को दिया गया था, डोइजी एंड डैम को, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड आईबी एंड ड्रॉ द रोलिंग स्टोन डेथ गेदर मॉस किताब के लेखक कौन थे? इनके इसके किताब के लेखक का नाम आपको बताना था दोस्तों, तो नायर है, के शंकरन नायर, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है? वो कौन सा जो है संशोधन और विधेयक है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 101वें संशोधन विधेयक 2014, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक अधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभवत कहते हैं, मतलब इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों स्पैमिंग बोलते हैं, स्पैमिंग। ठीक है, स्पैम कर रहा है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के मतलब कहां से जो है ये संबंधित हैं, आपको बताना था, तो ये मेरठ से संबंधित है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, वो आपको बताना था, तो यहाँ पे जो कल्याणी है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है? दोस्तों देखिए इसका आंसर मुझे नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ पे इन्होंने जौनपुर लगाया है, लेकिन कंफर्म में नहीं बता सकता, जिन लोगों को आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? कौन सा जिला है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, के संग्रहालय में संरक्षित है, मतलब किसके संग्रहालय में? दोस्तों ये सारनाथ वाला है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जिंजक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था? कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? तो ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये होगा बुंदेलखंड, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका, यहाँ पे खालिस्तान था, उसका नाम ही आपको बताना था, 1947 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। मतलब उसका नाम जो है दोस्तों वो हो जाएगा ए, बाल बोधिनी, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब नियामत खान जो है, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित, मतलब कहाँ से ये जो संबंधित हैं? तो ये संबंधित है दोस्तों बी, इटावा से संबंधित हैं, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई? पाटलिपुत्र इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष? 1935, 1 अप्रैल, जानते हैं सभी लोग, सही आंसर हो गया होगा, बी इसका सही आंसर होगा 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चेम्बाचेरी कुलीन रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं? वो आपको बताना था, तो कथकली इसका सही आंसर हो जाएगा, चेम्बाचेरी जो है कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डाटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत का रैंक आपको बताना था दोस्तों। तो यहाँ पे जो 2016 के अनुसार भारत का प्रथम रैंक है दोस्तों, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 17-18 मतलब 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि प्रतिशत क्या था? वृद्धि प्रतिशत बताना था दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े करके वृद्धि हुई है दोस्तों, 4.5 एक बार हुई थी और एक बार 1 करके, लगभग इसका जो सही आंसर होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए 9.8 के करीब, डी इसका सही आंसर होना चाहिए। अब इसका भी दोस्तों यहाँ पे हमको डाउट है, ठीक है, अभी मैंने इसको चेक नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिन लोगों को आएगा कंफर्म वो बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, डी मुझे लग रहा है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, 27 नंबर था दोस्तों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित दोस्तों बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ खाली, वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो कितने वर्ष से जो है कम? तो 14 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है? तो सही आंसर बी हो जाएगा 55, 55। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? तो पहले जो थे वो एम अनंत अंगियार पढ़ सकते हैं आप, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 66 जो है दोस्तों वो उपराष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा पूछा था, सीरिया की राजधानी दमिश्क है दोस्तों, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, म्यांमार की मुद्रा मतलब कौन सी है? तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश के बारे में था, नाइजीरिया इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है दोस्तों? तो यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन था, लेकिन यहाँ पे कनाडा ही सही आंसर होना चाहिए। और जिन लोगों को आएगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं गलत हूं या सही। कनाडा ही इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है दोस्तों? तो यहाँ पर खंबात की खाड़ी में गिरती है नर्मदा नदी, तो ए इसका सही आंसर होना चाहिए। बाकी सब जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। खंबात की खाड़ी में गिरती है नर्मदा नदी, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं गिरती है यहाँ पे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, मानव अधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? किस सामाजिक बुराई के जो है विरुद्ध जो है ये शामिल हैं? तो बाल विवाह के विरुद्ध ये शामिल हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम है, उसका नाम आपको बताना था दोस्तों। तो यहाँ पर दो दिए जा रहे हैं, ब्लैक पैंथर और ग्राउंड। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ब्लैक पैंथर पहले से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, ग्राउंड होना चाहिए। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी में। दोस्तों 25 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम, उसका रीजनिंग और मैथ सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। हम पहले क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में एक रेशो करके दिया गया था जिसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी। इस एक्स की वैल्यू का 39 का आंसर होगा सी, जिसका आंसर है 120। क्वेश्चन 40 को देखते हैं, नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी, डिवाइड होगी? तो वो संख्या है दोस्तों डी 5, ये है 57, 22, 8। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है, यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी, ये पूछा था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका बी, 55। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, 450 का 78% पूछा गया था इस सवाल में। तो इसका आंसर होगा आपका 1 और इसका आंसर है 351। रुपए एक्स को 9% वार्षिक ब्याज दर पर 7 वर्ष के लिए निवेश करने को कहा जाता है और उतना ही ब्याज होता है जितना वाई को इतने जो दिया है इन्होंने ये मिलता है। तो 16 वर्ष के निवेश प्राप्त किया तो एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी थी, और एक्स की और वाई की वैल्यू जिसका आंसर होगा सी, 4:3। क्वेश्चन 44 देखते हैं, जिसमें रुपए 198 को एक वस्तु को बेचने पर 12% की हानि हुई। तो उससे पूछना है कि 8% लाभ कमाने के लिए उसे कितने मूल्य पर वो चीज बेचनी है। तो इसका आंसर होगा आपका डी, 45। एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 था, यदि छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या है? प्रिंट रेट पूछा था, इसका होगा 1750। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 था, ऋषि और राकेश से साझेदारी से संबंधित प्रश्न था। ऋषिका ने निवेश किया 1875 का और हिस्से के बारे में पूछा गया था, सवाल था। इसका आंसर 46 का आंसर होगा आपका ए, 2475। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, 25 छात्रों के एक समूह में औसत अंक दिया था 24 और छात्रों के समूह को छोड़ दिया जाए तो परिणाम से जो औसत था 25 था। ये ऐसा करके सवाल दिया हुआ था। तो औसत अंक कितने हैं ये पूछा था छात्रों का, कि छात्रों के औसत अंक कितने थे। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है सी, 20। एक्स रेशो 4 प्रोपोर्शनल वाई रेशो 5, तो एक्स और वाई का रेशो क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया था, इसका रेशो होगा बी, 4:5। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में 600 को 10% वार्षिक ब्याज दर पर, चक्रवर्ती ब्याज दर पर निवेशित किया जाए तो 2 वर्षों में ब्याज कितना होगा उसका? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है डी, 126। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, अभय और श्रेया अकेले क्रम से 22 मिनट और 72 मिनट में किसी कार्य को पूरा करते हैं। अभय ने शुरू करके कार्य को पूर्ण करके बारी बारी मिनट कार्य करते हैं। केवल अंत में जो करके ऐसा सवाल दिया गया था, कार्य को पूरा करने के लिए दोनों को कितना समय लगेगा? क्वेश्चन नंबर 50 है, तो इसका आंसर होगा आपका डी, 52 मिनट 40 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, इसी जबकि स्तर को काम करने में 20 दिन लगते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करें तो लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ जाती है, तो स्तर को कितने दिन लगेंगे इस कार्य को पूर्ण करने में? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है सी, 10। क्वेश्चन नंबर 52 था, जहाज संबंधी एक प्रश्न था। अच्छा क्वेश्चन है।
20 किलोमीटर दूर पर रिसाव हुआ जाता है, रिसाव के बावजूद जहाज किनारे को 12 किलोमीटर की हवर से रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है, ऐसा करके सवाल दिया गया था। तो ये था जो पूछा गया था, तो बचाओ नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है 68 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 53 देखें, अगर जो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा गया है, पाल्सन आमतौर पर 8:15 बजे अपने घर से निकलता है और समय पर कार्यकाल पहुंचने के लिए निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन उसने अपनी सामान्य गति 3/5 पर यात्रा की और इसलिए 45 मिनट देर से पहुंचता है। पाल्सन को आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका आंसर होगा आपका 53 का डी, 1 सही 1/8 या 9/8। निम्नलिखित को हल करें। मैथमेटिकल ऑपरेशन से करके एक सवाल दिया गया था, 48 प्लस कोष्टक था 25 माइनस समथिंग करके, इसका आंसर होगा 54 का सी, 62। निम्नलिखित को हल करें, यह भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक सवाल था और इसका आंसर आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है डी, 284.4416। नीचे दी गई संख्या भिन्न 13/19 से बराबर नहीं है। कौन सी भिन्न इसके 13/19 के बराबर नहीं है, उस भिन्न को आपको बताना था। वो भिन्न होगी आपकी 195/247। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 47, 141 और 180 का लघुत्तम समापवर्त्य पूछा गया था और इसका लघुत्तम समापवर्त्य होगा ऑप्शन नंबर ए 564। अब मेंटल एबिलिटी शुरू हो जाती है आपकी 51 सवाल से 58 सवाल से। जो मेंटल एबिलिटी सीरीज से रीजनिंग बोल देते हैं। सीरीज से पहला सवाल है 15, 6, 18, 9, 21, 3, 24। तो दोस्तों इसका जो सीरीज में आंसर होगा क्वेश्चन मार्क वो 6 होगा। जैसे आप देख सकते हैं 15 को 18 से सीरीज किया गया है, 18 को 21, 21 से 24 और 6 को 9 और 9 को फिर 3 से सीरीज करके इसका आंसर होगा 6। अगला फिर सवाल सीरीज से है और प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा? 225, 289, 361 जनरली सवाल पूछा गया है, इसका आंसर होगा डी, 441। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60 भी सीरीज से ही है और 15, 17, 22, 29 और 40 और सीरीज में अगला क्या होगा वो पूछा था, इसका आंसर होगा आपका 53, 53। क्वेश्चन नंबर 61 डायरेक्शन से है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है और इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? केवल करना आपने क्या था, 45 डिग्री दिशा घूम रही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्व, ए। अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यह भी डायरेक्शन संबंधी सवाल था, डायरेक्शन डिस्टेंस से, और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब वह उसकी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में, आरंभिक स्थिति से दिशा पूछी गई थी, तो इसका आंसर होगा आपका पूर्व। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 था आपका तर्क निष्कर्षण से और तर्क निष्कर्षण में पूछा था क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, शराब बंद कर देनी चाहिए? तो इसमें तर्क थे हाँ, इससे सड़क दुर्घटनाएं और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी, नहीं यह निर्णय शराब उद्योग के लिए नौकरी को खत्म कर देगा। तो दोस्तों अगर जो देखा जाए इसके निष्कर्ष दोनों बैठते हैं, इसका ऑप्शन होगा डी, एक और दोनों तर्क सही मजबूत हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 भी तर्क और निष्कर्ष से था। प्रश्न दिया था राजेश का वेतनमान 12,500 रुपए है, अरविंद का वेतन कितना होगा? तो राजेश के वेतन से अरविंद का वेतन निकाला जा सकता है, तो जिसके लिए तर्क केवल एक मजबूत होगा, केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है। दी गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जैसा पहले से। क्वेश्चन नंबर 65 है और ये आपका सम विषम संबंधी शब्द है। तो सिस्मोग्राफ को आप जानते हैं भूकंप नापने में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है मधुमक्खी झुंड सवार घुड़सवार दल। तो देखिए मधुमक्खी उड़ती है मगर झुंड के साथ, तो सवार सवार घुड़सवार के साथ यानी समूह दल बन जाता है, तो घुड़सवार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। बछड़ा गाय से जिस प्रकार संबंधित है तो लार्वा किस प्रकार संबंधित होगा? तो 67 का आंसर है आपका बी, मच्छर। क्वेश्चन नंबर 67 बछड़ा गाय से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार लार्वा मच्छर से। दिए गए विकल्पों में से आपको चयन करना था। बांग्लादेश राजधानी किसकी है? यह ढाका राजधानी है बांग्लादेश की। तो इटली की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है ऑप्शन ए, रोम। EFG को 567 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार OPQ किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा आपका 15, 16, 17, यानी उसकी केवल नंबरिंग की गई है अल्फाबेट्स की। EVMN से उसी प्रकार संबंधित जैसे JQ संबंधित है IR से। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है?
क्वेश्चन नंबर 71 में अल्फाबेट रीजनिंग ही पूछी गई है। BCE को 235 से दिखाता है, KMQ को क्यों दिखाएगा, कैसे दिखाएगा। तो दोस्तों इसमें भी जैसा आप देख रहे हैं अल्फाबेट रैंकिंग की गई है सीधी, तो इसका आंसर होगा आपका C 111 317। क्वेश्चन नंबर 72, शिक्षक स्कूल एम्पायर कहाँ होगा है, तो शिक्षक स्कूल में होते हैं और एम्पायर मैदान में। अगली सीरीज अल्फाबेट रीजनिंग से है, BEDGFIHK, अगला आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका JM। इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, AEIO, सारे अक्षर स्वर हैं और आपका आंसर होगा इसमें CU। CFI FIL LILO अल्फाबेट रीजनिंग सीरीज का सवाल है और इसका आंसर होगा आपका D LOR। इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा, सीरीज से सवाल है 11 12 23 35 58, तो इसका आंसर आएगा आपका 93। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है, यदि किसी कोड भाषा में कोडिंग डिकोडिंग सवाल है, रोटेट को URWDWH लिखा जाए तो उसी भाषा में काउंटिंग को क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A FRX QWLQJ। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 भी कोडिंग डिकोडिंग से है, यदि CHORUS को PIDTVS लिखा जाता है तो सिंगर को क्या लिखेंगे। दोस्तों इस सवाल में क्रॉस कोडिंग की गई है, इसका आंसर होगा आपका D OJTFH। क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 में भी वेजिटेबल को इससे FMCBUFH FW से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी कोड में ARSENL को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से सवाल है, इसका आंसर होगा आपका B MBOFTSB। क्वेश्चन नंबर 80, यह बताएं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े होंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बीच में इतने ही आते हैं, तो इसमें जो ऐसे जोड़े होंगे 3, आंसर होगा B। पेंट्री शब्द के अक्षरों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात अक्षरों का अव्यवस्थित अपरिवर्तित रहेंगे, यानी आपको ये पहले शब्द अल्फाबेट रैंकिंग में लगाने हैं, उसके बाद वो अक्षर देखने हैं जिसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, तो ऐसे अक्षर 2 हैं, इसका आंसर होगा A। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, ब्लड रिलेशन से सवाल है, रैना की मां मोहिनी के पिता की एकमात्र बेटी है, तो मोहिनी का पति रैना से किस प्रकार संबंधित होगा, ये आंसर था, ये होगा आपका A पिता। एक किक बॉक्सर ने ब्यूटिशियन से कहा, आपकी मां की पति की बहन मेरी चाची है, ब्यूटिशियन किक बॉक्सर से किस प्रकार संबंधित है, ब्लड रिलेशन से सवाल था, इसका आंसर होगा आपका A बहन। फिर सवाल है सेमेटिक्स भाषा नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी सेमेटिक्स वो होते हैं जो भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, नेफ्रोलॉजी वो होते हैं जो गुर्दा संबंधी जानकारी रखते हैं। दिए गए विकल्पों में उस पद का चयन करना था जो तीसरे पद से सेम प्रकार संबंधित हो, जैसे पहले वाला, जैसे माली खुरपी तो सर्जन स्किनफल, इसका आंसर हो जाएगा 85 का A। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, नीचे दिया गया वेनारे कन्नड़ के, हिंदी और तेलुगु के संबंधित है, जिसमें 1500 लोगों को दर्शाया गया है। क्वेश्चन क्या है, सभी 3 भाषाओं को जानने वाले और वाले व्यक्तियों की संख्या, उन व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है जो कन्नड़ को नहीं जानते, तो इसका आंसर होगा आपका A 1:14। अगला सवाल भी उसी पर टिका है, वेन डायग्राम से ही है, तेलुगु तथा कन्नड़ जानने वाले लोगों की संख्या और कन्नड़ तथा हिंदी जानने वाले लोगों की संख्या का अनुपात, तो इसका अनुपात होगा आपका 3:2, ऑप्शन B सही है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 भी वेन डायग्राम से ही है, हिंदी तेलुगु वाले क्वेश्चन से ही है। तेलुगु और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या और हिंदी के ज्ञान वाले लोगों की संख्या का अनुपात पूछा गया है, इसका अनुपात होगा आपका 1:3। अगला सवाल 89 है जो पाई चार्ट से संबंधित है और इसमें A1 A2 A3 A4 A5 की ये कैलेंडर दिए गए हैं जिसमें घड़ियों की बिक्री को दर्शाया गया है। पहला सवाल है A1 A3 A5 2016 में कुल बिक्री करोड़ों में पूछा गया है, कितनी होगी, तो इसकी होगी 40 करोड़, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 की अगर हम बात करें तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी समझ सी नहीं आती है, यानी ये नहीं पता कि क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए हम इसका आंसर नहीं देना चाहेंगे। अगर आपको इसका आंसर सटीक पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उस आकृति का चयन करें, क्वेश्चन नंबर 91, जो अन्य से भिन्न है, तो इसका आंसर होगा आपका C। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, उस आकृति का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, इसका आंसर होगा आपका D। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 भी
फिगर से है, आकृति संबंधी प्रश्न है, उस आकृति का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है। इसका भी आंसर सी होगा। उस शब्द को चुने जो समूह दूसरे शब्द के समान नहीं है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, चूहा, क्योंकि बाकी सभी क्या है, सरीसृप है। उस शब्द को चुने जो दूसरे समूह से समान नहीं है, तो इसमें आंसर होगा आपका बी, आम। क्या बाकी ये पुष्प है, ये फल है। उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों से समान नहीं है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, गेंदा। गेंदा फूल होता है, बाकी सभी ये खाने की चीज है। उस आकृति का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या है, उसमें सर्कल खुला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की अगर हम बात करें तो 91 में भी आकृति संबंधित प्रश्न पूछा गया है और इसका आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 भी आकृति संबंधित प्रश्न है और वो आकृति पूछी गई थी जो इन सारों से भिन्न है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, सही है। क्वेश्चन नंबर 100 है जिसमें वर्गों की संख्या पूछी गई थी कि वर्गों की संख्या कितनी है। अगर आप वर्गों की संख्या गिनेंगे तो ये वर्गों की संख्या होगी 14। आपका आंसर हो जाएगा बी, सही। क्वेश्चन नंबर 101 है जिसमें दर्पण संबंधी प्रश्न पूछा गया है। एक आकृति दी गई है और उसके बीच में दर्पण लगाकर पूछा गया है कि इसकी दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो 101 का आंसर होगा दोस्तों बी। 102 की बात करें, पारदर्शी शीट है और उसको मोड़ा जाता है और पूछा जाता है कि अब जो पैटर्न बना है वो किस प्रकार का होगा, तो 102 का जो आंसर होगा वो होगा ए। 103 सवाल है, जो 103 नंबर सवाल में पासा संबंधी सवाल है और पासे में पूछा है कि बी की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, तो बी की विपरीत सतह पर डी होगा, ऑप्शन बी डी। 104 भी पासा संबंधी प्रश्न है और पूछा है कि के की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। के की विपरीत सतह को पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा आपका सी, जिसका आंसर है पी। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या है, ये भी पासे संबंधी प्रश्न है। दोस्तों पासा भी जरूर पढ़ के जाएं अच्छी तरीके से। पासे से जैसे आप देख रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। 105 में पूछा है एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखिए दोस्तों, आप पासा देख रहे हैं, पासे में केवल आपको 4 नंबर नहीं दिख रहा है, इसलिए वो किसका विपरीत होगा, 1 का, ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल 106 देखते हैं जो सीरीज पद्धति का है। सीरीज पूछी गई है 14, 22, 32, 44, 58, 74, तो क्वेश्चन मार्क की जाएगा क्या आएगा, इसका आंसर होगा आपका 92। इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, सीरीज का सवाल है। 6, 96, 196, 306, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 90, 100, 10, 110 जुड़ रहे हैं, 426, ऑप्शन ए सही है। इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यह भी सीरीज से सवाल है। दोस्तों सीरीज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर जाएं। देख रहे हैं आप सीरीज से कितने सवाल बन रहे हैं, 8, 24, 72 क्वेश्चन मार्क पूछा है, 648 क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका 216। 50 छात्रों की कक्षा में दीपक की रैंक शीर्ष से 20वीं और तो अंत से उसकी रैंक क्या होगी, यह पूछा गया था। इसका आंसर होगा आपका 31, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर होगा सी, जिसका 21। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। एक कक्षा में रोजा शीर्ष स्थान से और नीचे से स्थान से 26वें स्थान पर है, तो कुल कितने छात्र हैं उस पंक्ति में, तो इसका आंसर होगा आपका ए, 29। यदि 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा, 112 का भी आंसर है ए, शनिवार। 1 फरवरी 2001 से 31 मार्च 2000 तक दोनों दिनों को मिलाया जाए, यानी 1 फरवरी को भी और 31 मार्च को भी, तो कुल दिन कितने होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 60। तो दोस्तों ये मैथ और रीजनिंग का पूरा सॉल्यूशन था। इसके बाद हम पहला क्वेश्चन और स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। सब जानते हैं इसका नाम क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका आंसर क्या है, प्रश्नवाचक। मुहावरे अपना समय अर्थ न देकर ब्लैंक का अर्थ प्रकट करते हैं, तो क्या है, मुहावरे अपने सामान्य अर्थ ना देकर खालिस्तान विशेष विपरीत पर्याय यानी पर्याय, इसका सही आंसर पर्याय है सी, 115 का सी पर्याय है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। एक पंथ दो काज जो लोकोक्ति है, उस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है कि एक पंथ दो काज जो लोकोक्ति है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सब कुछ यहाँ से ये आपको साफ हो जाएगा। तो एक पंथ दो काज का जो अर्थ है दोस्तों वो होता है यहाँ पर 116 क्वेश्चन है। तो इसमें आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए, देखते हैं इसका आंसर। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से 4 लाभ होना, या एक ही समय
से दो लाभ होना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बच्चे ने इसने सही आंसर लगाए हैं, जिसने भी पेपर किया है ये बहुत अच्छे से इसने आंसर लगाए। क्वेश्चन नंबर 116 का डी, ठीक है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या लिखा है सॉरी 117 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। और इस 117 क्वेश्चन के बारे में अगर बात करूं तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, ये सबको पता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, सही आंसर है। कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं, क्वेश्चन है कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं, 1, 10, B 6, C 3 या D 4। तो 118 का बी ऑप्शन सही है, 6 छंद होते हैं, सही आंसर है। वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है, किसी वर्ण, देखिए वर्ण बोला है, अक्षर नहीं बोला है। अक्षर बोलते तो क्या होता, इसमें दिया नहीं है। और अगर अवर्ण है तो वर्ण की आवृत्ति किस में होती है, सही है 119 का सी आंसर। क्योंकि आवृत्ति जो एक वर्ण की जो आवृत्ति बार बार होए वो उसमें क्या होता है, उसमें होता है अनुप्रास अलंकार। तो ये सही आंसर था, बिल्कुल आपने सही लगा लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 120 के बारे में दोस्तों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, सेट बता दे रहा हूं मैं आपको क्या है। सेट है A4, सेट A4 का ये क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ, देखते हैं क्या आंसर। तो समझ में आ गया होगा आपको क्या मतलब है इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। और क्वेश्चन 120 क्या कहता है देख लेते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। देखो ये बहुत पेपर बहुत आसान था दोस्तों, आराम से आप इसको कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर है बी, यानी वर्ण ही बोलते हैं इस इकाई को, वर्ण। इसका राइट आंसर वर्ण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 121 की तरफ। तो हिंदी के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहीं करा देता हूं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन पेपर को करने में। तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 121 यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर। निशान पहले से लगे, इन पर ध्यान ना दें, क्वेश्चन में जो निशान लगे हैं उन पर हम बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में लिखा है कि तपस्वी का स्त्रीलिंग होता है। देखो तपस्वी का स्त्रीलिंग 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर, ए तपस्विनी, बी तपसी, सी तापसी या डी तपस्या। तो 121 का राइट आंसर ए है तपस्विनी, इसका राइट आंसर तपस्विनी होगा। क्वेश्चन नंबर 122 आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द जो होता है वो होता है आचार्य, यानी गुरु, आचार्य, शिक्षक या आर्य। तो ये सबको, ये तो बहुत आसान सा था, आचार्य इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, पुस्तक रखी है वाच्य में वचन है, पुस्तक रखी है वाच्य में कौन सा वचन है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या त्रिवचन। देखिए पुस्तक एक है, अगर पुस्तकें रखी होती तो बहुवचन होता, लेकिन यहाँ पर क्या है एक वचन। तो ये बच्चे के जितने आंसर लगे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 124। और 124 की बात करूँ तो क्वेश्चन 124 में मैं सारे क्वेश्चन आगे कर लेता हूँ जिससे आप एक साथ दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 124 में क्या है, 124 का भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 124 में था, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है, ए कर्ण का, कर्ता कारक, कर्म का या पादान कारक का। तो सही आंसर कर्ता का, यानी बी ऑप्शन सही है इसका। शिक्षक ने जो पाठ पढ़ाया हुआ है कारक है कर्ता कारक का, क्योंकि शिक्षक करता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में लिखा है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है दोस्तों वो 3 भेद होते हैं। यहाँ एक गलत आंसर मत जाइएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद है वो 3 है, ठीक है, 3 भेद माने गए हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो 2 इसका गलत आंसर है, इसको देखिएगा, 3 इसका राइट आंसर, 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में लिखा है विशेषण के मुख्यतः भेद होते हैं। तो विशेषण के मुख्यतः भेद कितने होते हैं, 3, 4, 6 या 2। तो विशेषण के जो मुख्य भेद होते हैं दोस्तों वो होते हैं डी, यानी 4 भेद होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 126 के। तो ये राइट आंसर है। वैसे मिश्रण के मुख्य जो भेद होते हैं वो 4 भेद होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका डी, बी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस पर भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 126 हो गया, 127, 128 इस शीट में फिर आगे आएंगे। 127 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 127 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, ए पथरीला, बी नमकीन, सी बर्फीला या डी नमक। तो 127 का 4 ऑप्शन सही है, नमक जो है इसका राइट आंसर है। निम्न कौन सा विशेषण नहीं है, नमक जो है वो विशेषण नहीं है, क्योंकि पथरीला पत्थर से बना है, नमकीन जो है नमक से उसका गुण है, बर्फीला जो बर्फ का है, लेकिन नमक जो है किसी का नहीं है, नमक का नमकीन होता है, तो विशेषण जो है वो नमक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 128
किसी कार्य का करना या होना का बोध करने वाले शब्द कहलाते हैं। किसी कार्य का करने या होने का बोध करने वाले शब्द कहलाते हैं। ए काल, बी संज्ञा, सी क्रिया या डी विशेषण। तो राइट आंसर इज डी, सॉरी सी क्रिया। 128 का सही आंसर है सी क्रिया। तो आप मैच करते रहिए अपने आंसर्स को, क्योंकि आपके आंसर्स जो हैं यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हिंदी वाले में बता रहा हूं। हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए बाद में एक दो क्वेश्चन में, तो उसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 129 में लिखा है निम्न में से क्या काल कहलाता है। निम्न में से क्या काल कहलाता है? ए क्रिया के घटित होने का समय, बी क्रिया का सामान्य रूप, सी क्रिया का मूल रूप, या डी क्रिया का पूर्ण रूप। तो 129 का जो आंसर वो ए है। ए इज द राइट आंसर। क्रिया के घटित होने का समय जो कहलाता है वो काल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 130, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर क्या होगा? तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज या विदेशज। तो ये है तत्सम शब्द, यानी जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के शब्द हैं वो कहलाते हैं तत्सम। जैसे रात्रि तत्सम शब्द होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है? तद्भव कौन सा होता है जिनको उनका रूप बदल दिया जाता है? तो ए ग्राम, बी अश्रु, सी सूर्य और डी माथा। तो 131 का सही आंसर डी माथा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि 132 क्वेश्चन का क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132, तो ये रहा आपके सामने 132। फिर मैं एक साथ 132 तो एक साथ ले लूंगा मैं इनको 135 तक। 132 क्वेश्चन में आते हैं। 132 क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि समान अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जिनके अर्थ समान होते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? ये सबको पता है। क्या बोले जाता है उनको? विलोम शब्द नहीं, अनेकार्थी नहीं, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं ना जिनका एक जैसा अर्थ होता है। तो सी आंसर इसका सही है, 132 का सी आंसर। 133 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, अग्रज का सही विलोम होता है। अग्रज का उल्टा पूछना है यहाँ पर, आपने अगर लगाया है तो 133 का अग्रज का होता है अनुज। वो विलोम, अग्रज का मीन्स आगे, तो उसका मतलब छोटा, बड़ा मीन्स अग्रज और छोटा मीन्स अनुज। तो इसका 133 का क्या आंसर है? ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 की बात करें, धन का मतलब होता है ए अंक, बी अर्थ, सी अंक, बी अर्थ, सी की बात करते हैं तो स्वार्थ और डी कोश। तो 134 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है डी कोश। धन का मतलब जो होता है वो कोश होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 135 की। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 135 को मैं पूरा दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको शो नहीं हो रहा होगा पूरा, तो पूरा दिखा देता हूँ उसको मैं। क्या है तो 135 का यहाँ पर आ जाते हैं, पूरा क्वेश्चन यहाँ दिखेगा। 135 का जो क्वेश्चन के दिए हैं, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो अपने लिए स्वयं पर लिखी कथा उनको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 135 का डी। तो राइट आंसर 135 का डी है करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इतना बहुत आसान पेपर था। अगर आपने हिंदी की थोड़ी सी प्रिपरेशन की होगी तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं कि आप आसानी से इस क्वेश्चन पेपर को आराम से पास कर लेंगे। इतना मुश्किल पेपर नहीं है, पेपर बड़ा ही आसान अभी तक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 में लिखा है कि अन्य शब्द युग में सही अर्थ जो है भेद का चयन कीजिए। क्या है इसका मतलब? 136 का अनाज दूसरा, अनाज फल, पेड़ पौधे या दूसरा पराया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों दूसरा पराया होगा। अन्य, अन्य का शब्द का जो सही अर्थ है वो है दूसरा पराया। तो राइट आंसर लगा लीजिएगा। इस पे जो लगे इन पे मत जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करते हैं। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है ए नी, बी नी, सी निर या डी निर्। तो सही आंसर 137 का है वो है सी निर। तो इसका मतलब जो है, क्योंकि देखिए उपसर्ग होते हैं जो दो शब्द में टूट जाए, निर और गुण दो अलग शब्द है, तो इसका मतलब क्या है? सही आंसर 137 का सी निर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करते हैं। खिलौना शब्द में मूल शब्द है खिल, बी खेल, ओना, सी या डी ना। तो सही राइट आंसर है बी खेल। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 में है स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में किसका मेल होता है? ए स्वरों का, बी व्यंजनों का, सी शब्दों का या डी मात्रा का। तो 139 का जो राइट आंसर है वो ए है स्वरों का। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। इस बच्चे ने सही किया था लेकिन बाद में गलत करके इसने डी लगा दिया मात्रा का, तो गलत कर दिया। स्वर संधि में जो मेल होता है वो मेल होता है स्वरों का। तो ये राइट आंसर था इसका।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ। तो 140 141 में एक साथ ले लूंगा यहाँ पर। 140 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 140 क्वेश्चन कहता है उन्होंने कहाँ जाना है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? उन्होंने कहाँ जाना है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? 140 का ए सर्वनाम संबंधी, बी संज्ञा संबंधी, सी क्रिया संबंधी या डी विशेषण संबंधी। तो 140 का जो राइट आंसर है वो है ए सर्वनाम संबंधी। उन्होंने कहाँ जाना है, इसमें सर्वनाम संबंधी ही जो है अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 141 समासिक पद को तोड़ना कहलाता है। जो सामासिक पद हैं उनको तोड़ना कहलाता है। ए संधि, बी समास, सी समास विग्रह या डी समास विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर समास विग्रह। समासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। देखिए क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं, जो आपने पढ़े हैं, एग्जाम्पल ना देकर के जो टॉपिक्स थे उन्हीं से क्वेश्चन उठा लिए गए हैं। तो क्वेश्चन अगर बेसिक नॉलेज आपको होगी तो आप आसानी से कर पाएंगे पेपर को, और होप सो आपके क्वेश्चन बहुत सारे सही भी गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करते हैं। कर्म वाच्य में प्रधान होता है। ए कर्ता, बी भाव, सी विचार या डी कर्म। 142 का राइट आंसर डी है कर्म। कर्म वाच्य में कर्म ही तो प्रधान होगा, तो राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं आगे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 को पूरा मैं दिखा देता हूं यहां पर। 143 का राइट आंसर देखते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे कहलाते हैं। क्या है कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं, बी वचन कहलाते हैं, सी अव्यय कहलाते हैं या डी वाच्य कहलाते हैं। तो 143 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी अव्यय कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वो कहलाते हैं अव्ययों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर है 143 का सी। करेक्ट आंसर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 का क्या आंसर है, क्योंकि इसमें जो पद आया था वो था एक, इसमें अपठित गद्यांश भी दिया हुआ था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 145 से 148 तो मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं, आप इसका क्योंकि समय बहुत कम होता है तो इसके जो आंसर है वो आप आराम से लगा भी सकते हैं। तो इसका मैं 145 से आपको आंसर बता देता हूं। मोबाइल फोन जहां सुखद है वहीं दुखद भी है, इसका राइट आंसर होगा 45 का सी। तो राइट आंसर 45 का सी है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 146 का था व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फोन के कारण क्या हो जाता है, तो 146 का ऑप्शन डी सही आंसर है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ मैं बढ़ता हूं। 147 में देखता हूं क्या इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ देखते हैं। तो मोबाइल फोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? ए लाभ होगा, बी हानि होगी, सी धन प्राप्ति होगी, डी परेशानी होगी। तो 147 का दोस्तों ए लाभ होगा। ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये मेरे इंस्टीट्यूट का बच्चा है और काफी इसने अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, होप सो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। 148 गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। ए हमारा मोबाइल, बी फोन की हानि, सी फोन के लाभ या डी मोबाइल फोन। तो राइट आंसर 148 का भी डी होगा, मोबाइल फोन। क्वेश्चन नंबर 149 कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? ए निहारिका, बी साकेत, सी कामायनी या डी प्रियवास। तो क्वेश्चन नंबर 149 का ए यहां पर महादेवी वर्मा की कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, निहारिका वैसे भी जो है महादेवी वर्मा की कृति है। तो ये क्वेश्चन नंबर 148 कंप्लीट हुए, 149 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या था। उर्वशी किसकी रचना है? क्वेश्चन का आंसर है उर्वशी किसकी रचना है। 150 रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण और याज्ञे। क्वेश्चन नंबर 150 का बी रामधारी सिंह दिनकर